अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मुसल्लस, इसकी लंबाई और उनके एंगल्स। ठीक है, तो इनके जो है जस्ट हम इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं आज वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल के को पढ़ते हैं ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वो कहता है कि आपको एक सेट्स दिया गया है लंबाइयों का, तो वो आपने बताना है चेक करके कि ये ट्राइंगल की लंबाइयाँ हैं, हो सकती हैं या नहीं हो सकती, मतलब मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं या नहीं है, लेंथ हैं या नहीं है। तो इसका पार्ट ए देखें, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले इस एक्सरसाइज में आपने दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट कौन सी है? द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। के किसी भी आप दो साइडों को, ट्राइंगल की दो साइडों को जमा करें और उसका जो आंसर है वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ लेस दैन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। के किसी भी दो साइड को आप माइनस करें और उसका जो आंसर है वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। ये जो दो बातें हैं ये आपने इस चैप्टर में जो है वो याद रखनी है। तो पार्ट ए देखें, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया है कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों को आप जमा करें और उसका आंसर अगर तीसरी से बड़ा आ जाता है तो वो ट्राइंगल्स बनाएंगी। ठीक है, जैसे देखें 2 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम जमा करें और इसका आंसर किससे बड़ा आना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से। देखें ना, इन दोनों को जमा करना, यही स्टेटमेंट थी ना, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल के किसी भी दो साइडों को आप जमा करें और उसका आंसर तीसरी से बड़ा आना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने जमा किया और इसका आंसर बड़ा किससे आना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से। तो 2 में 3 जमा करें, 5 सेंटीमीटर। क्या 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये जो बात है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये कंडीशन जो मैंने बताई है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसी वजह से दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल मुसल्लस की लंबाइयाँ जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड देखें जी, बी जो है ये अक्सर पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी दो नंबर को आप जमा करें और उसका आंसर तीसरी से बड़ा आना चाहिए। देखें, इन दोनों को जमा करें और इन दोनों का आंसर 5 से बड़ा आना चाहिए। 3 + 4 7 आ गया, 7 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 5 से। इसी तरह पहले 3 4 को जमा किया था, अब 4 और 5 को जो है इन दोनों को जमा करें और उसका आंसर किससे बड़ा आना चाहिए? 3 से। तो 4 + 5 9 सेंटीमीटर और 9 जो है ये बड़ा आना चाहिए 3 से, तो 9 बड़ा नहीं है 3 से। ठीक है, इसी तरह ही 3 सेंटीमीटर अब और 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जमा करें और इसका आंसर किससे बड़ा आना चाहिए? 4 सेंटीमीटर से। तो 3 + 5 8 सेंटीमीटर, 8 बड़ा नहीं है 4 सेंटीमीटर से, बिल्कुल बड़ा है। तो ये जो है दिस सेट कैन फ्रॉम अ ट्राइंगल, ये जो सेट है ये ट्राइंगल जो है ये बनाता है, ट्राइंगल की लंबाइयाँ जो है वो है ये। तो सी पार्ट देखें, एफ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी आप दो साइड को जमा करें उसका आंसर तीसरी से बड़ा आना चाहिए, या डिफरेंस कर दें किसी भी दो साइड को और उसका आंसर तीसरी से छोटा आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम जमा करते हैं, 2 में 6 4 जमा करें 6 सेंटीमीटर। क्या 6 बड़ा है 7 सेंटीमीटर से? नहीं बड़ा, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर छोटा है 7 सेंटीमीटर से। तो ये जो है ट्राइंगल की लेंथ, ये जो सेट है ये ट्राइंगल नहीं बनाता। ये द सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट देखें, रिव्यू 13 पे चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। स्टेटमेंट को समझे ज़रा, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट की आपको समझ नहीं आएगी आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो स्टेटमेंट समझे, व्हाट विल बी द एंगल, एंगल क्या होगा, जाविया क्या होगा, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आ गया जी, छोटे से छोटे फासले पर, फ्राम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, अगर एक लाइन है उसके बाहर जो है एक पॉइंट लिया जाए। क्या कहता है जी, व्हाट विल बी द एंगल, जाविया क्या होगा, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, छोटे से छोटे फासले के लिए, फ्राम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, एक लाइन है और उसके आउटसाइड पे मतलब कि उसके बाहर आपने क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है। तो ये मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है, और एक लाइन ले ली है
तो अब इस पे वो कहता था आउटसाइड पॉइंट, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है, और इससे मैंने किसका नाम दे दिया, पी का जो है। तो अब मैंने इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, और इस पॉइंट को इसके साथ जो है वो मिला दिया। तो आपने बताना है कि इन तीनों में से छोटा डिस्टेंस कौन सा है, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो देखें ये दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली, और एक जो है वो ये दो ट्राइंगल बन रही हैं, और दोनों की दोनों जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है सबसे जो छोटी बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये इसका मतलब इसकी बात तो ख़त्म हो गई, इसकी और इसकी, तो हमारे पास एक ये लाइन बच गई। तो ये परपेंडिकुलर जो है तो यहाँ पे जो है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल विल बी 90 डिग्री फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। तो एजाविया क्या होगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। If 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the length of a triangle, then verify, आपने साबित करना है, प्रूफ करना है that difference of measure of any two sides of triangle is less than the measure of third side। प्रूफ क्या करना है जी, ये तीन लंबाइयाँ दी हुई हैं ट्राइंगल की, लेंथें दी हुई हैं, साबित आपने ये करना है कि किसी भी दो को आप माइनस करें और उसका जो आंसर है वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। तो देखें 13 में से 12 को माइनस करें और इसका जो आंसर है वो 5 से छोटा आना चाहिए। तो ये हम कर दिया 13 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर माइनस करें, उसका आंसर छोटा आना चाहिए किससे, जो साइड बच गई है 5 सेंटीमीटर से। तो 13 में से 12 को माइनस करें 1 सेंटीमीटर, 1 छोटा नहीं है 5 सेंटीमीटर से, बिल्कुल छोटा। इसी तरह अब 12 में से 5 को माइनस करें और इसका जो आंसर है वो छोटा आना चाहिए, लेस आना चाहिए 13 सेंटीमीटर से। 12 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर माइनस करें और उसका आंसर 13 सेंटीमीटर से छोटा आना चाहिए। तो देखें 12 में से आप 5 को माइनस करें तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं है 13 सेंटीमीटर से, बिल्कुल छोटा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। थर्ड देखें, अब 13 में से आप 5 को माइनस करें, यही दो नंबर बच गए थे ना, तो 13 में से आप 5 को माइनस करें और इसका आंसर किससे छोटा आना चाहिए, 12 से। तो 13 में से आप 5 को माइनस करें 8 सेंटीमीटर, 8 छोटा है 12 सेंटीमीटर से। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। If 10 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are the length of triangle, then verify that sum of measure of two side of triangle is greater than the third side। तो स्टेटमेंट को समझिए ज़रा। कहता एक ट्राइंगल है, इसकी ये 3 जो है वो लेंथ दी हुई है, लंबाइयाँ जो है वो दी हुई हैं एक मुसल्लस की। देन वेरीफाई, आपने साबित ये करना है डैट द सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की आप किसी भी दो साइड्स को आप जमा करें, इज़ ग्रेटर, जो बड़ी होनी चाहिए, देन द थर्ड साइड, तो जो तीसरी साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये 3 लंबाइयाँ दी हुई हैं, किसी दो को आप जमा करें और उसका आंसर तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, ये हमने साबित करना है। तो देखें ज़रा, ये 10 सेंटीमीटर 6, इन दोनों को आप जमा करें और इसका आंसर 8 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए। तो ये बड़े का सिंबल है, ठीक है, ग्रेटर का। तो 10 + 6 16 सेंटीमीटर, किससे बड़ा है, 8 सेंटीमीटर से। इसी तरह अब इन दोनों को जमा करें और उसका आंसर जो है वो इससे बड़ा आना चाहिए। तो 6 + 8 जो है 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 10 सेंटीमीटर से। इसी तरह 10 और 8 को अब जमा करना है और इनका आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए 6 सेंटीमीटर से। तो 10 में 8 जमा करें 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। तो यही हमने जो था प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव रीज़न। जैसे एग्जांपल नंबर 1 की है, बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ट्राइंगल की ये लेंथ दी हुई है। वो कहता है आपने वजह बतानी है कि ये क्यों नहीं है। हालांकि होता तो ऐसे है कि ये ट्राइंगल बनी और उसकी लेंथ लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे वो रीज़न आपने बतानी है, वजह बतानी है कि ये ट्राइंगल की मुसल्लस की लंबाइयाँ क्यों नहीं है। तो देखें, दो ही पोस्टिलेट हैं, या किसी दो को जमा करें, साइड को तीसरी से बड़ा आना चाहिए, या किसी दो को माइनस करें, तीसरी जो साइड है थर्ड साइड, उससे उसका आंसर जो है वो छोटा आना चाहिए।
तो 3 सेंटीमीटर में मैंने इन दोनों को जमा किया, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और इसका आंसर किससे बड़ा आना चाहिए, 7 से, ये लिख दिया। अब 3 + 4 7 सेंटीमीटर, क्या 7 बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, नहीं बड़ा, तो इसका मतलब 7 बड़ा नहीं है 7 सेंटीमीटर से, 7 बराबर है 7 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो सम ऑफ मैयर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, के मुसल्लस की दो लंबाइयों को जमा करके वो तीसरी से बड़ी नहीं है, कि मुसल्लस की दो इज़ला की लंबाइयाँ जो हैं वो तीसरी इज़ला से बड़ी नहीं है। तो सो हम लिख देंगे सो गिवन मेजरमेंट आ गया जी, आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, तो यही वजह है कि ये ट्राइंगल मुसल्लस की लंबाइयाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखें बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। राइट एंगल ट्राइंगल है, उर्दू में से कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, और ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री कि ऐसी मुसल्लस जिसमें एक जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री या 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। और बेस को उर्दू में कायदा, हाइपोटेनियस को वितर और परपेंडिकुलर को अमूद। देखिए 2 साइडें इसकी दी हुई हैं और आपने थर्ड जो साइड है वो मालूम करनी है। और हाइपोटेनियस हमेशा आपने याद रखना है कि ये लॉन्गर साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो देखें राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ भी आ जाएगी वहाँ पे ओनली पैथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल होगा। पैथागोरस थ्योरम क्या है जी, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसे हम ए कह लें 3 सेंटीमीटर, इसे हम बी कह लें 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख दिया ए बी और सी, एक ट्राइंगल बना के उनको नाम दे दिया ए बी और सी का। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी, और बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो मैंने क्या बताया है कि इसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे जो लॉन्गर साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो आप देखें हाइपोटेनियस क्या है, सी के इक्वल है, तो ये मैंने सी का स्क्वायर, आगे इक्वल टू का साइन है, बेस बी है तो बी स्क्वायर, इसी तरह प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए है तो ये ए का स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर बी किसके इक्वल था 4, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ए किसके इक्वल था 3 के, तो स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, ठीक है, प्लस का साइन है। अब 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 9 आ गया। 16 में से आप 9 जो है वो ऐड करें 25 आ गया। अब इसका आप स्क्वायर रूट लें, जज़र लें, तो सी इज़ इक्वल टू +-5 आंसर देगा। लेकिन -5 जो है वो आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि बच्चे फासला, डिस्टेंस, लंबाई जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसी वजह से -5 जो है वो इग्नोर हो जाएगा और सी इज़ इक्वल टू 5 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा।